तो टॉपिक डाल लें आज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो हम बेटा एल्कोहल को किस किस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, वो सारे मेथड्स हमें करने हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो पहला मेथड है आपका, दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट मेथड है आपका बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, by substitution of alkyl halide with aqueous KOH, by substitution of alkyl halide with aqueous KOH। ठीक है, यहां हमें एल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन कर देना है एक्वस KOH के साथ। तो बड़ा आसान सा मेथड है, इस पे क्वेश्चन भी टेस्ट में आया हुआ था। तो कैसे करोगे बेटा इसको आप देखिए, हमने लिया RX एल्काइल हैलाइड प्लस हमने लिया KOH। KOH कैसा लिया? एक्वस लिया। अब अगर आपका KOH एक्वस है तो कैसे जुटेगा? K पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है R ग्रुप स्लाइड पॉजिटिव है, X ग्रुप स्लाइड नेगेटिव है। अब जो ये X है हेलोजन, ओके, ये बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू हैलाइड आयन। तो यहाँ पर OH किसको रिप्लेस करवा देगा? X को। तो क्या बन जाएगा? ROH प्लस में क्या निकल गया? KX। ROH एल्कोहल यहाँ पे प्रिपेयर होगी, प्लस में यहाँ पे निकल गया बेटा KX। ठीक है, कर लेंगे ये। चलिए अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। इससे आपका MCQ क्वेश्चन बन जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन तो बेटा रिएक्टिविटी क्या होगी इसमें? मोस्ट रिएक्टिव आपका होगा प्राइमरी। मोस्ट रिएक्टिव आपका होगा प्राइमरी। एक बेटा सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, कल से ना टाइम पे आया करो एग्जैक्ट 7 बजे। 40 मिनट की तो क्लास है आपकी सारी, इसमें तो टाइम पे आया करो। तो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड है प्राइमरी। प्राइमरी से कम है सेकेंडरी और सेकेंडरी से कम है टर्शियरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया तो जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इट प्रेफर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटे टर्शियरी हैलाइड अगर आप लेते हो ना तो उसका सब्स्टिट्यूशन इजीली होता ही नहीं है, उसका तो क्या होगा? उसका कॉमनली होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब बीटा एलिमिनेशन होगा, तो उससे एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। ओके, ये आप कर लेंगे, आसान सा टॉपिक है, ये पहले भी आपका हो चुका है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है, पहला मेथड हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इसके बाद सेकंड मेथड आप देखिए, साथ साथ नोट डाउन करते चले बेटा। कहीं भी डाउट हो प्लीज बता देना, जिस बच्चे को भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए अब इसके बाद सेकंड है बाय रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone, by reduction of aldehyde and ketones। जब बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन आप करोगे ना तो उससे हमें देखना है क्या प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, जब आप एल्डिहाइड लेते हो और एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हो तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल बनती है। बेटा जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो तो वहां पे प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, और अगर आप कीटोन लेते हो
तो कीटोन का रिडक्शन करने पर सेकेंडरी एल्कोहल बनती है। क्या बनेगी? सेकेंडरी एल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे मेन रिडक्शन करवाने के लिए हम किन कैटालिस्ट का, किन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं? तो RA हमारा हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है PCC। PCC जो आपका है, इसकी फुल फॉर्म है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है बेटा पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, या हम यहाँ पे यूज करते हैं PDC, और PDC की फुल फॉर्म होती है पिरिडीन डाइक्रोमेट। तो दोनों में ये डिफरेंस है, पहला था क्लोरोक्रोमेट, दूसरा है डाइक्रोमेट। या हम यहाँ पर यूज करते हैं CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड का, CrO3 क्रोमियम 3 ऑक्साइड। ठीक है, ये सब यहाँ पे काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। या सिंपली हम ऐड करवाते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। सिंपल आप लोग हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो बेटा इन सब की हेल्प से अगर आपने PCC यूज किया है, PDC यूज किया है, CrO3 यूज किया है, PCC और PDC कॉमनली यूज होता है एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए, और CrO3 यूज होता है कीटोन के रिडक्शन के लिए। ठीक है, या यहाँ पे एडिशन करवा देते हैं सिंपली हाइड्रोजन की इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इन सभी से फाइनली आपका बनता क्या है? एल्कोहल। बस आपको ये याद रखना है बेटा, रिडक्शन करोगे एल्डिहाइड का प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, और कीटोन का करोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। रिएक्शन तो है ही बड़ी आसान। चलिए अब रिएक्शन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन देखिए बेटा, हमने एक एल्डिहाइड लिया RCHO, ये एक एल्डिहाइड है। आपको पता होगा CHO कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। तो ये हमने RCHO लिया एल्डिहाइड। अब हमें इसका रिडक्शन करना है, तो बहुत सारी कंडीशन है। आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दे, आप इसमें क्या ऐड कर दो? हाइड्रोजन। साथ में यहाँ पे आप ले लो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, ये सब आप ले सकते हो। अब इन सब से होगा क्या बेटा, आप देखिए, या आप यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो LiAlH4 NaBH4, LiAlH4 और NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। LiAlH4 क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा सॉरी, मैं आपको PCC PDC पहले बता दी हूँ, बाद में आता, वो तो ऑक्सीडेशन में यूज होगा, उसको आप ठीक कर ले बेटा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC PDC CrO3, उन तीनों को। ठीक है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो LiAlH4 NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, तो अब इन दोनों से क्या बनेगा वो आप देखिए। यहाँ पर ना टोटल आपको 2 हाइड्रोजन ऐड करनी है। अब वो 2 हाइड्रोजन कैसे ऐड होगी वो आप देखिए। RC, बेटा इस C पे एक H तो पहले ही है, एक H और आ गई है यहाँ पे, डबल बॉन्ड को हमने सिंगल कर दिया है, और एक H आपकी O के पास आ गई है। टोटल हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड की है, एक हाइड्रोजन आपकी C के पास ऐड हुई है और एक हाइड्रोजन आपकी O के पास ऐड हुई है। तो इससे आपकी एल्कोहल की प्रिपरेशन हुई, और कैसी एल्कोहल बनी? प्राइमरी एल्कोहल। एल्कोहल भी कैसी बनी? प्राइमरी बनी। ठीक है, चलिए अब सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं कीटोन का। तो कीटोन क्या होता है आपको पता होगा, RCOR, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन। ठीक है, और अगर हम कीटोन का रिडक्शन यहाँ पे करते हैं तो प्लस मैंने ले लिया H2, प्रेजेंस ऑफ कर दिया निकल और प्लेटिनम, या आप ये ना ले तो ये ले ले LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
तो फिर से यहाँ पे 2H की एडिशन होगी, तो 2 हाइड्रोजन एटम कैसे ऐड होंगे, एक तो इस C के पास आएगा H और एक इसे O के पास आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आप खुद देखिए ध्यान से, R C R, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, एक H तो इस O के पास आ गई और एक H इस C के पास आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर से 2 हाइड्रोजन ऐड करवाई, एक हाइड्रोजन तो O के पास ऐड हुई और एक हाइड्रोजन आपकी C के पास ऐड हुई। तो इस बार आप देखो जिस कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप है उस कार्बन पे कितने R ग्रुप है, 2 R ग्रुप है, तो ये आपकी कैसी एल्कोहल बनी, सेकेंडरी एल्कोहल। ये एल्कोहल कैसी होगी बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रिडक्शन करना है, किसका, एल्डिहाइड का या कीटोन का। अब एग्जाम्पल कोई भी आए तो आप इसे कर सकते हैं बड़े इजीली, जैसे अभी 2 एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, ये है बेटा, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है LiAlH4। तो आपको पता है LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन ये करवाएगा, तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एल्कोहल। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगा, ये ग्रुप चेन तो एज इट इज रहेगी। अब ये C था, C के पहले एक H थी, अब यहाँ 2H हो जाएगी, CH2 हो गया, और एक H किसके पास आ गई, O के पास। पहले एल्डिहाइड था CHO, अब उससे अल्कोहल बन चुकी है CH2OH। ठीक है, बस बेटा ये आपका प्रोडक्ट आ गया, इजी सा है, बिल्कुल कर लोगे। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए, ये है बेटा साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया H2 निकल प्लेटिनम LiAlH4। तो आपको पता है इन सब की हेल्प से क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन जब करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बड़ा इजी है इसे करना भी। अब ये देखिए C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होगी, एक हाइड्रोजन तो O के पास ये OH हो गया और एक हाइड्रोजन इस C के पास ही ऐड होगी, और डबल बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल। तो टोटल हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड किए, एक तो इस C के पास और एक इसे O के पास। ओके, अब आप इस H को दिखाओ कि मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। तो इसका नाम क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन से क्या बना बेटा, ये साइक्लोहेक्सेनोन बन गई। कर लोगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी किससे, कीटोन से। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मेथड हुआ बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऐसे बेटा बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी भी फंक्शन ग्रुप को प्रिपेयर करने की, तो आपको जस्ट इनको ना पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अगला मेथड अब लिखें, बाय रिडक्शन ऑफ, by reduction of carboxylic acid. Third method is by reduction of carboxylic acid. ठीक है, इसको देखिए बेटा ध्यान से आप लोग, हमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, मान लीजिए मैंने ये लिया RCOOH, ये आपको पता है कौन सा फंक्शन ग्रुप है, it is carboxylic acid, it is a carboxylic acid। अब इसका रिडक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूज किया LiAlH4, ये आपको पता ही है LiAlH4 क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पर लिया वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो यहाँ भी फाइनली क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ भी फाइनली क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। ठीक है, और रिडक्शन होके बनेगा क्या, वो आप देखिए RCOH, ये तो यू का यू रहेगा। ओके, अब होगा क्या बेटा, यहाँ से ये जो O है ना ये हट जाएगी और बदले में यहाँ पर 2 क्या आ जाएंगे, H। आपको पता है ना रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन तो ऐड हो ही रहा है, साथ में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है,
ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और हाइड्रोजन की एडिशन हुई और उसकी हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या प्रिपेयर हो गया, एस्टर। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक है, तो आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से आसान सा टॉपिक था बिल्कुल। कोई एग्जाम्पल इसका हम करें तो आप हो ही जाएगा। मान लीजिए मैंने ये लिया है CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड। ये बेटा कौन सा एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें सेम कंडीशन हमने दी, रिडक्शन किया LiAlH4 से, साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया, तो फाइनली क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल की प्रिपेयर होगी, एक O हटेगी, बदले में 2H यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो ये बनेगा CH3CH2CH2OH। प्रोपेनोइक एसिड से क्या प्रिपेयर हो गया बेटा, ये समझ गए होंगे आप, अल्कोहल प्रिपेयर होगी प्रोपेनोन। तो ये आपका थर्ड मेथड हुआ बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं फोर्थ मेथड प्रिपरेशन का। अब बेटा प्रिपरेशन का फोर्थ मेथड आप देखिए, फोर्थ मेथड है आपका रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एस्टर। ठीक है, आपको पता है एस्टर क्या होता है, एस्टर इज ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, सारी टॉफी में, जेली में, सब में क्या होता है, एस्टर होता है, परफ्यूम्स वगैरह में बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो एस्टर का रिडक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो जब भी एस्टर का रिडक्शन होता है, जब भी हम एस्टर का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेम रहेगा LiAlH4 H2O, साथ में सोडियम विद इथेनॉल, ये भी काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, सोडियम विद इथेनॉल। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, जब भी आप एस्टर लेते हो तो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बनता है। एस्टर से हमेशा बेटा एल्कोहल का मिक्सचर बनता है, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन रिडक्शन ऑफ एस्टर। ठीक है, तो अब आप इसका एग्जाम्पल समझे बेटा, एग्जाम्पल में क्या होगा, देखिए हमने एस्टर लिया, एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये आपको पता है, इट इज द फंक्शन ग्रुप एस्टर। अब यहाँ पर जो ये दोनों R ग्रुप है, दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ R कर दिया, अब दोनों डिफरेंट हो गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिडक्शन आपको इनका करना है, एरो पे लिख दिया LiAlH4, या आप ये लिख दें सोडियम एंड इथेनॉल। ठीक है, तो आपको बेटा ये तो पता होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना LiAlH4, काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम होता क्या है, इट गिव नेसेंट हाइड्रोजन, इट गिव ए नेसेंट हाइड्रोजन। भाई जितनी रिएक्शन को चाहिए ना, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये उनको नेसेंट हाइड्रोजन देता है। नेसेंट का मीनिंग क्या होता है, जस्ट बॉर्न। ठीक है, तो अब देखिए बेटा आगे यहाँ पे होगा क्या, टोटल यहाँ पे हिसाब से आपकी 4 हाइड्रोजन ऐड होगी। अब ये हाइड्रोजन कैसी है, नेसेंट है, ये हाइड्रोजन कैसी है बेटा, नेसेंट है, इट इज नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने एस्टर लिया और एस्टर का रिडक्शन हमने कर दिया नेसेंट हाइड्रोजन की हेल्प से, तो उससे प्रिपेयर क्या होगा वो आप देखिए। तो यहाँ पर आपने करना क्या है बेटा, जो ये बॉन्ड है ना C और O के बीच का, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। ध्यान रखना, C एंड O के बीच का सिंगल बॉन्ड वाला ब्रेक होगा, ना कि डबल बॉन्ड वाला। वो आपको पता ही है ना, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है, कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो एस्टर में यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ओके, चलिए अब देखिए बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। ये बचा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, R C, डबल बॉन्ड O था ना, ये डबल बॉन्ड O था। अब मैं क्या करूं, इस डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं। मैंने एक ही O यहाँ लगा लिया, हो गया, एक H मैंने इस O को दी और 2H मैंने इस कार्बन को दी, तो ये एक अल्कोहल बन गई। आपको ये तो पता ही है ना, OH कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड की, 2 हाइड्रोजन तो C के पास आई
और एक हाइड्रोजन आपकी O के पास आ गई, तो अल्कोहल यहाँ प्रिपेयर होगी। प्लस में क्या निकला आप खुद देखें, यहाँ है R डैश और ये O, तो प्लस में है आपका R डैश और ये O। टोटल यहाँ पे मैं 4 हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ। ये चारों नेसेंट हाइड्रोजन है जो किसकी वजह से जनरेट हुई है, ड्यू टू LiAlH4 या सोडियम विद इथेनॉल। तो बेटा 3 H तो मैं यहाँ लगा चुकी हूँ, अभी एक H बची है, वो इस O के पास आ गई। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अल्कोहल का मिक्सचर बना है ना, ये कंपाउंड भी अल्कोहल है, प्लस में ये कंपाउंड भी आपका अल्कोहल है। तो जब भी आप एस्टर का रिडक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो हमेशा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल वहां पे फॉर्म होता है। वो अल्कोहल आपकी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो कर लेंगे ना। अब बेटा मान लीजिए मैं यहीं पर ही चेंज कर दूं, इसी एग्जाम्पल में चेंज कर रही हूं मैंने यहाँ पे ये ले लिया CH3, यहाँ भी लगा दिया CH3। तो पहले तो ना आप इस कंपाउंड का नेम लिखना सीख लें, इसका नाम क्या होगा। तो एस्टर की नेमिंग का रूल क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखा करो O के पास कौन सा ग्रुप है। बेटा प्लीज किसी बच्चे को डाउट हो ना वही बता देना, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। तो ये O के पास क्या है, CH3 है। इस CH3 को बोलते हैं मिथाइल, ये आपका मिथाइल है बेटा, इतना कर लोगे। अब आपको क्या करना है, जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ना, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो, इट इज कार्बन 1। अब नंबरिंग तो कार्बन की लॉन्ग एंड कंटिन्यू चेन की होगी, तो ये कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन की नंबरिंग हुई, 2 कार्बन को बोलोगे इथेन, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एस्टर के लिए आता है O8। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, मिथाइल इथेनोएट। एक बेटा क्लास छोड़ के मत जाए कोई बच्चा, पूरी क्लास लिया करो। मिथाइल इथेनोएट हो गया। तो अब आप बता दीजिए वहां पे क्या क्या बनता। बस जो ये R ग्रुप था, हम R की जगह क्या लगा देंगे, CH3। तो ये R ग्रुप मैंने हटाया, यहाँ भी CH3 लगा दिया, और मैंने इस R की जगह भी क्या लगा दिया, CH3। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 अलग अलग एल्कोहल बनी है, इसका नाम क्या है 1,2, ये तो है आपकी इथेनॉल, ठीक है, और इसमें एक ही कार्बन है, तो ये आपका है मिथेनॉल। तो यहाँ आपका मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बना, एक तो मिथेनॉल बना और एक आपका क्या बना बेटा, इथेनॉल बना। ओके, कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड करवाऊं। 4 मेथड हमारे प्रिपरेशन के हो चुके हैं अल्कोहल की। अब इसके बाद 5th मेथड आप देखिए। अब तक बेटा आपने एक बात नोट की हो, तो जो मैंने अल्कोहल प्रिपेयर किए ना, वो या तो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है, टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर नहीं किया अब तक। तो टर्शरी अल्कोहल को प्रिपरेशन का एक ही मेथड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम प्रिपेयर करेंगे। तो आपका 5th मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी हेल्प से टर्शरी अल्कोहल भी बनेगी। तो सबसे पहले आप इसका ना एक मैकेनिज्म सीख लो, फिर रिएक्शन तो बड़ी आसान है, आप खुद भी कर लेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ये बेटा C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव होते हैं, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एस्टर हुआ, अमाइड हुआ, ये सभी कहाँ से जनरेट हुए, कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। तो ये सभी फंक्शन ग्रुप डेरिवेटिव है कार्बोनिल कंपाउंड के। सो इट इज कार्बोनिल कंपाउंड and it is polar in nature. Why? Because carbon and oxygen have different electronegativity. Oxygen atom is more electronegative as compared to carbon atom. तो O एटम पे चार्ज आएगा स्लाइट नेगेटिव और C एटम पे चार्ज आएगा स्लाइट पॉजिटिव। कार्बोनिल कंपाउंड है, इट इज पोलर इन नेचर। अब क्या होगा, जो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर हम अटैक करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो प्लस मैंने क्या लिया, RMgX, ये क्या होता है बेटा, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब यहाँ आपको इसका चार्ज सेपरेट करना आना चाहिए। RMgX है, तो टोटल बेटा Mg पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। आपको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, 282, इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg पे हिसाब से चार्ज होगा 2 पॉजिटिव। तो इस X पे भी नेगेटिव हुआ और इस R पे भी नेगेटिव हुआ। अब ये न्यूट्रल है, टोटल 2 नेगेटिव है और 2 ही आपके पॉजिटिव है, ठीक है, आया समझ में आपको। अब जनरली बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है RMgX का, हो गया। अब आप बताओ R ग्रुप पे चार्ज कैसा है,
नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाके अटैक करेगा? पॉजिटिव ग्रुप के पास। तो क्या होगा, जो ये R नेगेटिव है ये जाके अटैक करेगा CO वाले कार्बन पे। R नेगेटिव कहाँ जाके अटैक करेगा? CO वाले कार्बन पे। तो ये C क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? O को, क्योंकि अब C को तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? R ग्रुप, क्योंकि R पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है बेटा। तो ये R नेगेटिव है, ये R अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? C को दे रहा है। तो अब आप देखिए क्या होगा, लेकिन रिएक्शन आपको करनी है प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्यों करनी है? इस बार आपका क्वेश्चन भी आया था कि जो ग्रिग्नाइड रिएजेंट आपका है शुड बी केप्ट इन एनहाइड्रस कंडीशन। तो आप लोगों ने उसका आंसर दिया, क्योंकि ग्रिग्नाइड रिएजेंट का बहुत जल्दी हाइड्रोलिसिस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इसीलिए हम इसे कहाँ रखते हैं? ड्राई ईथर में, ताकि ये एनहाइड्रस रहे, कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर ये ना आ पाए। अब आप देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, ये सी के पास कौन आके जुड़ गया? आप बताओ। R आके जुड़ गया। अब C ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? O को। तो ये C और O के बीच का बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल हो गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन O को दे रहा है। O पे पहले ही चार्ज कैसा था? नेगेटिव। अब O पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, तो नेगेटिव के साथ कौन जुड़ता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे क्या है? MgX। तो O के पास यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटा? MgX। O के पास क्या जुड़ गया? MgX जुड़ गया। ठीक है, इतना आप कर लोगे। चलिए अब देखिए अगली स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, तो हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। अब जो ये कंपाउंड आपका बना है हम इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ अब हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो उससे क्या बनेगा आप देखिए, ये वाला बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा यहां से। ठीक है, क्या बनेगा आप खुद देखो, ये C पर ये R, ये सिंगल बॉन्ड O, यहां से बॉन्ड टूट गया। O के पास वाटर का आ गया H, O के पास वाटर का क्या आएगा? H। प्लस में क्या निकला? Mg। Mg के पास पहले सिर्फ एक X था, और ये वाटर के पास इसका आ गया OH। यहाँ बेटा वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया H2O, तो वाटर का H तो यहाँ आ गया और OH Mg के साथ चला गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो किसकी प्रिपरेशन होगी? अल्कोहल की। यहाँ किसकी प्रिपरेशन हुई? अल्कोहल की। और हमें अल्कोहल ही तो प्रिपेयर करना है। तो ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से हम ग्रिग्नाइड रिएजेंट ऐड करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इस टॉपिक को आगे पूरा कर देती हूँ, रब कर देती हूँ इसको। अब है जनरल सा रूल है, वो आप लिख लो। ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, जितनी भी एल्डिहाइड है ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नाइड रिएजेंट। ठीक है, जितनी भी एल्डिहाइड होती है जब उनकी रिएक्शन होती है ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ, ठीक है, फॉर्म्स सेकेंडरी एल्कोहल, फॉर्म से सेकेंडरी एल्कोहल। बेटा जितनी भी एल्डिहाइड होती है वो ग्रिग्नाइड रिएजेंट से रिएक्शन करने पर सेकेंडरी एल्कोहल बनाती है, एक्सेप्ट मीथेन। सिर्फ आप किसको छोड़ दो? मिथेनल को छोड़ दो। मिथेनल क्या होती है? फॉर्मेल्डिहाइड। एक बेटा मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड ही ऐसा है जब इसका आप रिडक्शन करते हो ना, सॉरी इसकी रिएक्शन करवाते हो ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। एक मिथेनल को छोड़ दो, बाकी जितनी भी एल्डिहाइड है वो सभी ग्रिग्नाइड रिएजेंट से रिएक्शन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनाती है। एक बस मिथेनल फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा है जो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। और जितने भी कीटोन्स हैं, जब आप कीटोन्स की रिएक्शन करते हो ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ, तो हमेशा टर्शियरी अल्कोहल बनती है, हमेशा टर्शियरी अल्कोहल बनती है। ठीक है,
तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो अब मैं आपको बेटा इनके एग्जांपल्स और सिखा देती हूँ। ये आप नोट डाउन कर चुके होंगे कि सारी एल्डिहाइड बनाती है सेकेंडरी अल्कोहल छोड़ के मिथेनॉल को, और बाकी जितने भी कीटोन्स है वो सब क्या बनाते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। अब तक मैंने जो मेथड्स आपको करवाए थे उसमें कहीं भी टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो वो कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करने पर ही प्रिपेयर होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। अब इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिथेनॉल को लेके चलते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल बनाती है। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल। मैंने मिथेनॉल लिया, मिथेनॉल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, HCHO। मिथेनॉल का ही तो कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसी का कॉमन नेम क्या होता है आपको पता है, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, CO है ना यहाँ पे। तो कार्बोनिल कंपाउंड तो पोलर होता है, तो C पे है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, O पे है स्लाइट नेगेटिव चार्ज। कर लेंगे। प्लस में हमने क्या लिया, RMgX। तो मैंने इस बार लिया CH3MgBr। ये RMgX ही तो है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। R ग्रुप है CH3, हेलोजन है Br। इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। CH3 पे नेगेटिव चार्ज, Mg पे पॉजिटिव चार्ज। अब कंडीशन हमेशा क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब ये CH3 नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, C पॉजिटिव पे। ऐसा ही रूल समझाया था ना आपको, भाई नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो C वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, O के पास। तो आपको देखो क्या प्रिपेयर हुआ, भाई यहाँ एक H था, CH। अब इस C को क्या मिल गया, CH3। डबल बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल। ये O था और O के पास क्या जुड़ गया, Mg। और अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो अब क्या प्रिपेयर होगा आपको समझ में आ रहा होगा, HCHCH3 और ये O के पास तो वाटर का क्या आ गया, H। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या निकल गया, प्लस में यहाँ निकाल देती हूँ Mg पे एक Br था और एक क्या जुड़ गया, OH। साइड में ये निकल गया MgOH Br। तो अब आप देख पा रहे हो ये जो अल्कोहल बनी है ये प्राइमरी है। जिस कार्बन पे OH है, इस वाले कार्बन पे है ना OH, इस पे एक ही तो R ग्रुप है CH3। तो ये कैसी अल्कोहल बनी, प्राइमरी अल्कोहल बनी। ठीक है, तो मिथेनॉल हमेशा रिएक्शन करने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करता है। ओके, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे और कोई एल्डिहाइड लेती, मैं इसी को चेंज कर देती हूँ बेटा, मैं ये एल्डिहाइड चेंज कर लेती हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ एक CH3 कर दिया। ठीक है, CH3CHO, ये बन गया इथेनॉल। ये क्या बन गया, इथेनॉल। इथेनॉल का कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड। कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज एसीटल्डिहाइड। तो मैंने इस बार इथेनॉल लिया, तो इसकी हेल्प से क्या प्रिपेयर होगा वो आप देखिए। भाई वहां पे CH3 था तो यहाँ भी मैं CH3 कर दूं, बस यहाँ पे क्या कर दूं, CH3। तो अब आप लोग खुद ध्यान से देखो, जो आपकी अल्कोहल बनी है वो सेकेंडरी है। भाई जिस कार्बन पे OH है उस पे कितने R ग्रुप है, 2 R ग्रुप है। तो इस बार आपकी अल्कोहल कैसी बनी, सेकेंडरी बनी। तो मिथेनॉल लोगे तो ही प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। मिथेनॉल को छोड़ के आप बाकी कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हैं, उससे सेकेंडरी अल्कोहल ही आपका प्रिपेयर होगा। ठीक है, चलो अब लास्ट बच गया कीटोन का। तो कीटोन का एग्जांपल हम और कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। तो कीटोन का एग्जांपल हमने लिया CH3CO CH3। ठीक है, ये पोलर कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इस बार हम थोड़ा R ग्रुप अलग ले लेते हैं। प्लस मैंने लिया C6H5 MgBr। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाम बता दो इसका, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भाई C6H5 बेटा कॉमन नेम में क्या होता है, फिनाइल, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये RMgX हुआ, तोड़ना तो आता है ना, यहाँ से टूटेगा। Mg पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या होगा, नेगेटिव। तो ये वाला हिस्सा कहाँ अटैक करेगा, C पे। C का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, O के पास। कंडीशन आगे तो बिल्कुल सेम है ही,
प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा आप खुद देखो, मैं यहां लिख रही हूँ CH3, C डबल बॉन्ड सिंगल हो गया CH3, इस C पे क्या आके जुड़ गया बेंजीन वाला कंपाउंड, और O के पास क्या आ गया MgBr, समझ गए। और लास्ट में अब इसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, तो आप खुद देखिए क्या बनेगा, ये CH3 C CH3, ये बेंजीन, और O के पास क्या आ गया वाटर का H आ गया, प्लस में यहाँ क्या निकला MgOH ठीक है, कि भाई Mg पे एक OH है और एक Br है। तो इस बार आप खुद देखिए ये अल्कोहल कैसी बनी, जिस कार्बन पे OH ग्रुप है उस कार्बन पे कितने R ग्रुप है, 3 है, एक CH3 दूसरा CH3 और एक ये बेंजीन, तो टोटल इस पे 3 R ग्रुप है, तो ये कैसी अल्कोहल बनी, टर्शियरी अल्कोहल बनी। तो जब भी आप कीटोन लेंगे तो वहां पर हमेशा टर्शियरी अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी, अगर आप एल्डिहाइड लेते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, बस एक मिथेनॉल ऐसा है जिसकी हेल्प से प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। तो आज हम बेटा यहीं तक का टॉपिक करेंगे, टाइम पूरा होने वाला है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यहाँ बताइए, आप यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। एक बेटा प्लीज डेली सब बच्चे क्लास में आया करो और पूरी क्लास अटेंड किया करो आप लोग।